झूला झूले रे, झूला झूले रे, झूला झूले राधा गोविंदा, झूला झूले रे, झूला झूले रे, झूला झूले राधा गोविंदा। हरे कृष्णा। हमारी झूलन यात्रा महामहोत्सव में सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम 3 भाग चर्चा कर चुके हैं। आज इसकी आखिरी भाग है। तो इसमें हम लोगों पिछले भाग में भगवान की कैसे झूलन यात्रा की खेल हो रहा था उसके बारे में हम लोगों चर्चा किए। तो भगवान की जो खेल, जैसे गोपियों सारे गुब्बारा फेंकते थे, रंगोली फेंकते थे और कर्पूर अगुर ये सब चंदन की जो पाउडर फेंकते थे, भगवान तक नहीं पहुंचता था। तो आखिर में ये जो काम युद्ध में भगवान की जीत हुआ। तो भगवान जब की जीत हुआ तो भगवान मुस्कुराते सबको खुश करने के लिए तो फिर झूलन जो है सबकी तरफ चले। जैसे चंद्रावली आगे से आ रहे हैं तो भगवान भी ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे झूलन फिर चालू। फिर भगवान दूसरे को जो भद्रा धन्या श्यामा सबको खुश करने के लिए कभी माए कभी नयन कभी आगे, फिर ऐसे सुंदर वातावरण में झूलन का ये खेल हुआ। तो हम लोगों ये एक नंदगांव में एक बार झूलन की लीला हुआ था, वो इस झूलन लीला से अलग है। तो उसके बारे में हम संक्षेप में जैसे हम सोना जैसे याद रखा तो उसको हम चर्चा करेंगे, आप लोग को अवगत कराएंगे। तो नंदग्राम में जो गए होंगे तो वहां ललिता कुंड है। वो ललिता कुंड में ये झूलन यात्रा हुआ था। तो ललिता कुंड की जो कहानी है तो उसमें भगवान को राधा रानी और उनके सखियों वो लुका छुपी खेल रहे थे एक बार। तो लुका छुपी खेल रहे थे तो राधा रानी ऐसे कुंज में जाके छुपी रहती थी तो जिनको कोई किसी को उनको ढूंढ नहीं पाता। तो कभी राधा रानी कभी जैसे एक को आंख में पट्टी बांध दी है तो फिर सब लोग छुप जाएंगे, फिर जाके सबको ढूंढेंगे। राधा रानी ऐसे ही एक कुंज के अंदर अंधेरे में छुप जाती थी तो उनको ढूंढ निकालना मुश्किल होता। तो इस तरह का जो लुका छुपी खेल चल रहा था तो कृष्ण सब देख रहे थे कौन किधर छुपता है। भगवान तो सर्वात्मा है, सब कुछ जानते हैं, सर्व विद्यमान है, तो वो जानते थे कौन कहाँ छुप रहे। तो भगवान को भी राधा रानी को थोड़ा नजदीक से देखने का इतना मन किया और इतनी व्याकुलता हुई भगवान को कि वो उन्होंने प्लान किया, सोचा कि राधा रानी तो हमेशा आके इसी कुंज के अंदर अंधेरे में छुप जाती है, क्यों ना मैं पहले जाके वो वहां बैठ जाऊं। जब राधा रानी पास में आएगी तो एक मन मन भर के दर्शन होगी। तो भगवान ने क्या किया, उस कुंज में जाके छुप। तो पहले की तरह लुका छुपी खेल शुरू होता है। तो राधा रानी जब जाके वो कुंज में प्रवेश करते हैं उनको तो पता नहीं चलता है, क्योंकि जब प्रकाश से कभी अंधेरा में जाता है ना एकदम अंधेरा अंधेरा लगता है। लेकिन थोड़ी टाइम गुजर जाने के बाद तो हल्की हल्की दिखाई देती है। तो बाद में देख रहे हैं कि हल्की हल्की आंख आंख दिख रहा है। तो राधा रानी कौन है ऐसा पूछ रही, कौन है। तो कृष्ण जब परिचय देते हैं तो राधा रानी तो ठीक है, वो तो डर जाती है, अभी क्या होने वाला है, सब लोग क्या बोलेंगे, ऐसा देख रहे हैं। और कृष्ण राधा रानी की मुखमंडल को इतना, राधा रानी इतनी सुंदर है इतनी सुंदर है, तो उनको दर्शन करके 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 कृष्णा प्रेम में विभोर हो जाते हैं और वहीं पे मूर्छा हो चले जाते हैं। जब कृष्णा प्रेम में, जब प्रेम आता है ना, अष्ट सात्विक विकार आता है, तो भगवान के ऐसा भी विकार आता तो भगवान मूर्छित हो गए। तब मूर्छित हो गए तो राधा रानी बेचारी सोचने पड़ी, लग गई तुम्हें क्या करना होगा, क्या करना होगा। अब इधर कृष्ण मूर्छा पड़ा हुआ है, तो अगर बाहर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये कृष्ण के साथ अंदर छुप छुपेगा। अभी आज तक कभी मिलती नहीं थी, हम लोग कितना ढूंढेंगे तो मिलती नहीं, तो इसका मतलब ये हमेशा कृष्ण के साथ ऐसा लीला कर रही है अंदर छुप छुप के। तो राधा रानी बेचारी फंस गई। तो बाद में
सोचा कि नहीं, क्या करना है, लोग तो अगर जैसे निंदा करेंगे तो फिर इससे अच्छा कि कृष्णा यहाँ पे रहने दो, फिर हम जाके पहले बोल मिलते हैं। तो राधा रानी जब चले गए तो तब तक खेल खत्म हो चुका था, और दूसरे को पकड़ लिया था, फिर दूसरे मतलब जो लुका छुपी खेल खेल रहे थे, लुका छुपी खेल खत्म हो गया था। तो लेकिन कृष्ण तो ऐसे ही है ना, तो उनको जब मूर्छित थे, जब राधा रानी चले गए, कृष्ण अपने बाह्य चेतना में आ गए, तो वहां से फिर निकल पड़े। लेकिन राधा रानी को क्या है, दोस्त को साथ तो सखियों के साथ तो आ गए, लेकिन मन रह गया कृष्ण के पास। अरे कृष्ण मूर्छित था, तो उनको सेवा टेवा कुछ नहीं कर पाया मैंने, तो अभी इस अवस्था में छोड़ के आना यह ठीक ठीक नहीं है, अभी इतना लेट हो गया, अभी क्या करना। फिर ललिता को बोले कि ललिता तुम ऐसा करो, जाके पूछो अभी कृष्ण किधर है। कृष्ण राधा रानी नहीं बता रहे कि कृष्णा कि वो कुंज में आए थे, और जाके कृष्ण को पूछो, जाके जसोदा मैया को पूछो कृष्ण कैसे है। अगर कृष्ण नहीं है घर में, या तो कोई परेशानी है, तो फिर हम लोगों कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ कुछ करेंगे। तो ललिता जी फिर गए, ये संवाद लेके गए कि कृष्णा कैसे है। तो तो देख के देखा, जसोदा मैया देखा क्या है, कृष्ण तो घर पर है, कृष्णा तो सो रहा है। तो ललिता सखी, अच्छा ठीक है कृष्ण सो रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, हमने सोचा कि कृष्ण का, तो कृष्ण का ये जो पूछताछ करने आए थे कृष्ण कैसे है, वो तो सब लोग उसको ललिता जी को प्यार किए। तो नंदग्राम में तो एक ऐसा ललिता जी की सब लोग जो प्यार करते हैं, तो उसके हिसाब से एक कुंड वहां उनके नाम पर बनाए थे। तो ललिता कुंड जिसको कहते हैं ललिता कुंड, उसी ललिता कुंड के किनारे में एक बार झूलन था। कैसा, तो झूलन यात्रा तो जब हुआ था, उससे पहले की बात है, नारद मुनि नारद मुनि तो भगवान के नाम पर वो गाते थे, मतलब संगीत गाते थे भगवान के पास आके, भगवान के नाम जैसे नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन ना मरे। तो राधिका रमन राधा रमन के नाम गाकर गुणगान करके नारद मुनि ऐसे बीणा वादन करके संगीत गाए, तो कृष्ण प्रसन्न हो गए थे। हाँ? जब कृष्णा प्रसन्न हो गए थे, तो कृष्णा ने बोले थे ठीक है नारद मुनि, मैं आज तुम्हारा संगीत में प्रसन्न हूँ, तो तुम क्या लेना चाहते हो। हाँ? तो क्या क्या लेना चाहते हो। तो जब नारद मुनि वो सुंदर सुंदर गीत गान बजान ऐसा सुंदर करते थे। हाँ? तो तो कृष्ण नारद मुनि बोले प्रभु, हम तो ब्रह्मचारी है, हमको क्या जरूरत है कोई वर का, क्या कोई भौतिक वस्तु का क्या जरूरत है। आपकी दर्शन मिल गया, मैं कृतार्थ हो गया, और आपके गुण गान में मेरे को परम आनंद की सौभाग्य मिल रहा है, तो और क्या चाहिए प्रभु, बस यही आशीर्वाद दीजिए, तो हम ऐसे आपके गुणगान करते रहे। तो कृष्ण बोले नारद तुम कुछ चाहिए तो बोलो यार, मैं देने के लिए तैयार हूँ। नारद बोले बोले अच्छा प्रभु, अगर आप बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी तो जरूरत नहीं है, तो जब जरूरत होगा मैं मांग लूंगा। अच्छा ठीक है तुम्हारा मर्जी। तो नारद जी वहां चले गए। और एक बार ये जो ललिता कुंड में जो झूलन की उत्सव की आयोजन हो रहा था, तो वहां पर सब सखी अपने आप को सजा के आ गए। लेकिन राधा रानी जो है वो आने में थोड़ा लेट हुई, वो अपने आप को सजावट करने लगी सुंदर, जैसे कृष्ण को पूरी प्रसन्नता हो। तो राधा रानी आने में लेट हुई, तो उस समय नारद मुनि तो जा रहे थे। नारद मुनि किधर भी उनको लाइसेंस फ्री है, मतलब किधर भी जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले की बात है, इससे पहले की बात, ये झूलन यात्रा की जो ललिता कुंड में हुआ था उसका पहले की बात है। कृष्ण को पता चला ये नारद हमारा पास भी आता है और राधा रानी के पास भी जाता है। तो कृष्ण को ऐसे पता चला, फिर कृष्ण जी बोले राधा रानी की रानी, ये नारद आया था। तो हाँ आया था, वो हमारा बड़ा भक्त है, जो तुम नारद से मिलती हो वो ठीक नहीं है। बोला क्यों, क्या परेशानी है, वो तो भक्त है, हमारा गुणगान हमेशा करता रहता है, आपका गुणगान करता रहता है, तो उसमें क्या है, क्या बुराई है। नहीं 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 नहीं, तुम नारद को जानते नहीं हो, कभी कभी ऐसा होता है ना, वो अपने आप वो झगड़ा लगा देता है बीच में,
तो उससे दूर रहो। तो राधा रानी सोचे कृष्ण मजाक कर रहे हैं। तो राधा रानी कृष्ण की बात को ध्यान नहीं दिया। तो जिस दिन ललिता कुंड में ये झूलन यात्रा की तैयारी चल रहा था, तो नारद मुनि आकाश में जा रहे थे। देखा, अरे ये तो क्या चल रहा है, अंदर में कोई सजावट है यहाँ पर। तो फिर नीचे उतरे, बोले क्या चल रहा है। तो प्रणाम किया, प्रभु ये सब लोग कि नारद मुनि, हाँ आई आई आई। तो क्या चल रहा है, किसकी सजावट चल रहा है। बोला झूलन यात्रा होगा। अच्छा झूलन यात्रा होगा, तो फिर इतना वो देर क्यों कर रहे हैं, चालू हो, हम भी दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। बोले नहीं 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 नहीं, अभी राधा रानी आई नहीं है, राधा रानी जब आएगी तब चालू हो। तो इंतजार कर, सब लोग सखियां इंतजार कर रहे हैं, भगवान इंतजार कर रहे हैं, नारद मुनि इंतजार कर रहे हैं। तो नारद मुनि बोले कि भगवान इतने इंतजार कर रहे हैं, अब झूलन यात्रा मेरे को आपने एक बार वर देने के लिए बोले थे, तो आप, मैं बोला था कि मेरे को जब जरूरत है तब मैं मांगूंगा, तो क्या भगवान मैं अभी मांग सकता हूँ। बोले बोलो नारद, तुम्हारा इच्छा है। उस टाइम हमें बोला, तुम मना किया, अब तुम्हारा इच्छा हो रहा है तो बोलो। तो भगवान पास मेरे को इतना कृपा करो, मैं आपको इस झूलन वेदी में बैठ देखना चाहता हूँ। भगवान बोले ठीक है, इंतजार करो, राधा रानी जब आ जाएगी। ये भगवान नहीं, मेरे को ललिता जी के साथ आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। और ललिता देवी आप और झूलन में बैठेंगे और झूलन होगी, तो ये जो अनोखी दृश्य है, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। ललिता से बोलते नहीं 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 नहीं, ये तो हमारा नहीं है, ये तो राधा रानी का है। ये आयो जो जो यात्रा है, ये राधा रानी के लिए, सिर्फ राधा गोविंद जी के लिए, तो मेरा नहीं है। सब लोग बोले हाँ नारद जी बोल रहे हैं तो ठीक है, तुम बैठ जाओ ना, क्या प्रॉब्लम। तो कृष्ण हाथ पकड़ लो, आ जाओ ललिता, नारद जी की इच्छा पूर्ण कर दे। तो नारद जी को ये मैं वर दिया था और मैं मना नहीं कर सकता हूँ। और सिर्फ तो झूलन की लीला है, ठीक है, राधे राधे आने का तब सब अंदर, तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा, फिर राधा रानी आएगा तो फिर वापस खेल शुरू होगा। तो ऐसा सब लोग बोला हाँ सही है, सब लोग सखी सब लोग पूरा आनंद में, चलो ललिता बैठ जाओ बैठो। फिर ललिता और कृष्ण को बिठा दिया, झूला में बिठा दिया। जब ललिता और कृष्ण को झूला में बिठा दिए, सिर्फ सब लोग, ये अनेक दृश्य, अनोखी दृश्य है, क्योंकि पहले कोई देखा नहीं था कि कृष्ण राधा रानी का साथ है और कृष्ण ललिता के साथ कोई देखा नहीं था। तो जब ऐसा झूलन शुरू हो गया, तब फिर ना सब लोग आनंद में जय 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 कर रहे हैं और झूलन हुआ है। तो इसी बीच में नारद मुनि वहां से निकल गए, वहां से निकाल के आए राधा रानी के घर में। तो राधा रानी बोले राधा रानी क्या क्या चल रहा है। तो सजावट तो सजवाज हो रहा है, तो क्या बोले राधा रानी बोले कि मेरे को झूलन यात्रा में जाना है। तो कहाँ हो रहा है, ललिता कुंड में हो रहा है। हाँ हाँ हुआ हो रहा है, मेरे को जाना है। तो सब लोग इंतजार करते हैं, तो करते होंगे, तो मेरे को जल्दी जल्दी जाना है। अरे सब लोग कौन सा इंतजार कर रहा है, वहां तो झूलन शुरू हो गया है, चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उधर गया नहीं, मैं गई नहीं, तो कैसे शुरू हो जाएगा। अरे राजा रानी आपको पता नहीं है, कृष्णा आपको कितना प्यार करते हैं, उससे ज्यादा तो ललिता को प्यार करते हैं। देखो, तुम चाहो अगर आप मेरे को विश्वास नहीं होते मेरे ऊपर में, जाके खुद अपने आंखों से देख लो। वो अभी राधा रानी को भूल गया, ललिता को लेके झूलन यात्रा शुरू हो गया। ऐसा है क्या। फिर पूरा गुस्से में चला, चली तो देखे, तो वहां सचमुच नारद ने जो जैसे बोले ऐसे झूलन शुरू हो गया। और जब राधा रानी पहुंच गए, उससे पहले भगवान को पता चला, अरे नारद तो था इधर, नारद तो कहाँ चला गया, ये जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। और थोड़ी टाइम के बाद राधा रानी आ गई। राधा रानी आके देखे, तो ऐसा है, तो झूठा लंपट हो, है, विश्वासघात करते हो, क्योंकि मेरे साथ जो झूलन की प्रोग्राम बना के अभी दूसरे को लेके यात्रा शुरू हो गया, तो मैं फालतू में ये सजावट कर रही हूँ अभी इतना। कृष्ण बोलते नहीं राधे रुक जाओ, गुस्से मत हो, गुस्से मत हो, ऐसा नहीं, तुम नहीं समझा, तुम गलत समझ रहे हो, हमारे ऐसा नहीं, हम तुम्ही को प्यार करते हैं, बस मेरा राधा तुम्हारी, तुम ही मेरा प्राण हो। तो कृष्ण कितने बार समझा, राधा राधा रानी तो गुस्से में कहते बोलते नहीं, अब मेरे को प्यार नहीं करते, मैं आपको आनंद देने के लिए हमेशा प्रयास करती हूँ, लेकिन आप दूसरे से आनंद लेते हैं, क्या आप सच सही आनंद ले पाते हैं। तो उस बात के दुखी
मतलब राधा रानी आनंद नहीं दे पा रहे, उस बात की दुखी है, तो खुद को आनंद लेना नहीं चाहते, भगवान को आनंद देना चाहते हैं। तो कोई दूसरा दिया तो राधा रानी बोलते उनकी जैसे कोई भगवान को आनंद नहीं दे सकते, तो राधा रानी उसके लिए दुखी है। तो कृष्ण समझा कि देखो तुम मेरी बात समझो, तो नारद तुम्हारे पास गया था ना? बोला हाँ नारद आए थे। क्या बोला? बोला झूलन यात्रा शुरू हो गया। तो नहीं नहीं तुम नहीं समझा, ये झूलन यात्रा ये नहीं, नारद मैं तुमको बोला था राधा रानी कि राधे मैं तुमको बोला था कि कभी नारद का साथ मिलना नहीं है, वो कभी कभी अपने आप अंदर के दोनों के अंदर भी झगड़ा लगा सकता है। तो यही हुआ, मैं जो उम्मीद कर रहा था वही हुआ। राधा रानी तो गुस्से में है, बोला नहीं ऐसा नहीं है, नारद जी आके सच बताते हैं, तुम ललिता के साथ जुलन करते थे, ये सच्ची बात आके बताया। बोला तुम समझा करो, बात सुनो राधा रानी क्या है कि क्या है ना, और नारद जी ने मेरे को बोला, मैंने कुछ वर दिया था, बोला कि ललिता के संग में झूलन में बैठता हुआ मैं देखना चाहता हूँ, मेरा यही वर है, यही मन इच्छा मनोकामना पूर्ण कर दो। तो सभी जन बोला लेकिन मेरे को कोई ऐसा नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे। कि सभी जन सखी बोले हाँ हाँ राधे सही है, कृष्ण सही बोल रहा है। तो फिर कृष्ण राधा रानी को भी समझाया, तो देखो ऐसा नहीं है, हमको हम दोनों को इधर रिक्वेस्ट किया, विनम्र अनुरोध किया कि बैठ जाओ मैं देखना चाहता हूँ, और बीच में यहां से निकल गया, जाके तुमको बोल दिया। तो सब लोग फिर हंसने लगे, बोले ऐसा नहीं नहीं, फिर ललिता फिर सब लोग बहुत आनंद की बात आ गया, तो सब लोग हंसने लगे। तो फिर बाद में तो ऐसा नहीं, राधा रानी फिर अपने गुस्से को ठंडा हो गया, फिर वापस झूलन यात्रा शुरू। तो इस तरह का नंदगांव में भी ये झूलन यात्रा की इस तरह की वर्णन है, और महाराज के श्रीमुख से मैं जो श्रवण किया था मैं आप लोग को बताया। तो जो आज जितना तक जो 4 भाग में हमने ये बताने की प्रयास किया, ये हमारी कोई ज्ञान नहीं है, हमारे तो अयोग्य है, लेकिन भक्ति पुरुषोत्तम श्री श्रीमद भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की कथा जो श्रवण किया था वो उड़िया में था। मैं सोचा आप लोग को क्यों नहीं हिंदी में इस चीज को बताऊं, तो इसलिए प्रयास किया। तो 4 भाग में ये झूलन यात्रा महामहोत्सव को वर्णन करने के लिए, तो सभी को विनम्र अनुरोध है, तो भगवान को आनंद देने के लिए जहां जहां झूलन यात्रा हो रहा है तो वहां वहां शामिल हो जाइए। भगवान को, केवल भगवान को आनंद देने के वास्ते, और कुछ नहीं है। और खास करके जो जो प्रेम है, जो राधा कृष्ण की जो प्रेम है, उस प्रेम में तल्लीन हो जाए, उस प्रेम में तल्लीन हो जाए। तो यही है, एक है जो सारे भक्तों की प्रेममय सेवा में किसी तरह नियुक्त रहना, तो यही एक माध्यम है। ये लीला भगवान करते हैं कि भक्तों की विनोदार्थ है, भक्तों की आनंद देने के लिए। तो जैसे दामोदर लीला किए थे भगवान, आनंद कुंड में सबको डुबा रहे थे, उस तरह भगवान तरह तरह की लीला करते हैं। आज इस लीला में शामिल होके ये भगवान जो जुगल किशोर की जो प्रेम है, वो प्रेम को आप अनुभूति कर सकते हैं थोड़े थोड़े, जब वैष्णव भजन गाएंगे और भगवान को झुलाएंगे। तो सभी को प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी प्रार्थना करें, हम लोग सभी भगवान की ये जो प्रेममय सेवा में शामिल हो, और ऐसे ही हमारा जीवन सार्थक हो। और अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई तो सभी को क्षमा, सभी के चरण में मैं प्रणाम करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। अगर कोई त्रुटि है तो कृपया मेरे को आप बताएंगे, तो हमारा त्रुटि है तो हम मार्जन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय। झूला झूले रे, झूला झूले रे, झूला झूले राधा